मीर साहब, MQM ने कल बात भी की खालिद मकबूल सिद्दीकी ने, और उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात नई मरदमशुमारी पे होने चाहिए। इंतखाबात वक्त पर होना ज़रूरी नहीं है, इंतखाबात का शफाफ होना ज़रूरी है और इसके लिए नई मरदमशुमारी होना ज़रूरी है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाएँ। तो ये तो वहाँ से भी बात आई है। देखें, MQM का जो मौक़िफ़ है वो नया मौक़िफ़ तो नहीं है, और MQM के इसी मौक़िफ़ की बुनियाद पर MQM ने जो इमरान खान की हुकूमत है वो छोड़ी थी, और वो जो एक नया अपोजिशन का इत्तेहाद बना था पिछले साल उसमें वो शामिल हुए थे। और फिर MQM का एक तहरीरी मुआहदा हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, उसमें जो जामिन थे वो शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान थे। अब शहबाज शरीफ साहब फिर वज़ीर आज़म बन गए और तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है और MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हुए। और वैसे भी ये जो है ये कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का एक इजलास जो 2021 में हुआ था, उस इजलास की सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान ने की थी, और उस इजलास में ये फैसला हुआ था कि आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। यही वो मौक़िफ़ है जिस मौक़िफ़ की बुनियाद पे जो वफाकी वज़ीर है मनसूबाबंदी के एहसन इकबाल साहब, उनका ये ख्याल है कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी के बाद होना चाहिए, क्योंकि अगर पुरानी मरदमशुमारी पे इलेक्शन होगा तो उसमें तनाज़ात जो हैं वो मौजूद रहेंगे और एक डिस्प्यूट फ्री इलेक्शन जो है वो मुमकिन नहीं हो सकेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि MQM का जो मौक़िफ़ है वो नया मौक़िफ़ नहीं है, पुराना मौक़िफ़ है और एक असूली मौक़िफ़ है और एक आइन के ऐन मुताबिक मौक़िफ़ है। और अगर नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन नहीं होता तो उसमें बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं, लेकिन ये जो नई मरदमशुमारी है इसको मुकम्मल करवाना इस हुकूमत की जिम्मेदारी थी। ये हुकूमत जो है ये पाबंद थी कि पिछले साल 2022 में इस मरदमशुमारी को मुकम्मल करवाती, लेकिन वो नहीं करवा सकी। लिहाजा आप ये अब अगर बहाना बनाएंगे कि मरदमशुमारी मुकम्मल नहीं हुई इसलिए इलेक्शन आगे लेके जाया जाए, तो ये उस पर भी एतराज होगा। लेकिन बहरहाल MQM का जो मौक़िफ़ है वो एक पुराना मौक़िफ़ है, नया मौक़िफ़ नहीं है। अच्छा, PDM के सरबराह ने खुल के इजहार किया, उन्होंने कहा कि मुझे इस मुशावरत में शामिल नहीं किया गया था, ये जो हुई है जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग शामिल है, और अभी भी आप ये कह रहे हैं कि ये 2 जमातों का फैसला है, इसका मतलब JUI इसमें शामिल नहीं है। और फिर ये भी बताइए, सदर पाकिस्तान के ओहदे पर भी कोई बार्गेन होगा, गिव एंड टेक हो सकता है कुछ जमातों से? जब तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बलियाँ हैं यहाँ पे नया इलेक्शन नहीं होता और यहाँ पे हाउस मुकम्मल नहीं होता, तो तब तक जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्टोरल कॉलेज है वो भी मुकम्मल नहीं होगा। लिहाजा सितंबर में सदर पाकिस्तान के ओहदे की मियाद खत्म होगी, लेकिन सितंबर में अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्टोरल मुकम्मल नहीं होगा तो फिर जो मौजूदा सदर हैं आरिफ अलवी साहब, आइन के मुताबिक वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो आइंदा सदर का फैसला है ये आइंदा इलेक्शन के बाद होगा। तो अब उसके लिए गिव एंड टेक करना या जोड़ तोड़ अभी से करना ये बहुत मुझे लगता है कि मुश्किल है, क्योंकि अभी तो यही इनसे तय नहीं हो रहा कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, और उसके बाद जब हुकूमत ख़त्म होगी, निगरान हुकूमत आ जाएगी, फिर एक इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी, फिर इनके लिए ये एक बहुत बड़ा मसला होगा कि इलेक्शन के लिए जो डेट दी गई है उसी डेट पे इलेक्शन हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग ये कोशिश करेंगे कि ये इलेक्शन अगले साल पे चला जाए। फिर जब इलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद फिर पहले फैसला ये होना है कि नया वज़ीर आज़म कौन होगा, उसके बाद फैसला होगा कि नया सदर कौन होगा। तो ये फैसला जो है, अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग का ये ख्याल है कि इन्होंने ही फैसले करने हैं, तो इनको बहुत शदीद गलत फहमी है। फैसले इन्होंने नहीं करने, फैसले जो भी होने हैं वो इलेक्शन के बाद होने हैं। अच्छा मीर साहब, अभी तक जो फैसले हो रहे हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, और वो आपने उसका जवाब भी दीजिएगा कि JUI इसमें शामिल नहीं है 8 अगस्त के फैसले में, जैसे आपने कहा ये 2 जमातों का फैसला है। पीपल्स पार्टी इतना डोमिनेट क्यों कर रही है पाकिस्तान? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पंजाब में तो कोई इतनी ज़्यादा उनकी स्टैंडिंग भी नहीं है, सिंध ज़ाहिर है उनका है, लेकिन KPK में भी कोई ख़ास स्टैंडिंग नहीं है, तो लेकिन पीपल्स पार्टी डोमिनेट करती दिखाई देती है। इसमें भी आप यही कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कह रही थी कि पहले अर्ली यानी डिसॉल्व कर दी जाए असेंबली, क्यों है ऐसा? नहीं, पीपल्स पार्टी बिल्कुल डोमिनेट नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी के साथ पिछले 1-1.5 महीने में बहुत कुछ हो चुका है, और आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ खबरें पता चलेंगी, आपको खुद ही आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये अभी तक सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग चल रही है आसिफ जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनवाने में आसिफ जरदारी साहब ने एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया था।
बल्कि मुस्लिम लीग नून तो शायद शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन जरदारी साहब ने यह कहा था कि पीपल्स पार्टी न सिर्फ अपने वोट शहबाज शरीफ को देगी, बल्कि MQM और BAP और जो दीगर छोटी जमातें हैं उनके वोट भी पीपल्स पार्टी मैनेज करेगी शहबाज शरीफ साहब के लिए। तो ये सिर्फ एक जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब का जो एक ज़ाती ताल्लुक है उसकी वजह से एक उनकी बार बार मुलाकात होती है, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत से मामला ऐसे हैं जो कि शहबाज शरीफ साहब के भी इख्तियार में नहीं है, और वो आपको थोड़े दिनों में पता चलेगा कि पीपल्स पार्टी के काफ़ी शिकवे शिकायतें हैं और अभी तक वो उनको जुबान पे नहीं ला रही, लेकिन ज्यादा अरसा ये बातें छुपी नहीं रहेंगी, सब कुछ सामने आ जाएगा। साहब, पंजाब के निगरान सेटअप से मुताल्लिक कुछ आपके पास इंसाइट है कि यही कंटिन्यू करेगा, या तो 90 दिन या चलें अगर 90 दिन नहीं भी होते और वक्त पर असेंबली तहलील होती है 60 दिन ही ले लें, यही मोहसिन नकवी साहब कंटिन्यू करेंगे तब तक निगरान? अभी तक तो यही पता चल रहा है कि मोहसिन नकवी ही चलेंगे, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब हैं, और कल ही जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनसे किसी मामले पे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ख्यालात का इजहार किया था। तो अगर शहबाज शरीफ साहब का भी उनको एतमाद हासिल है और आसिफ जरदारी साहब का भी एतमाद हासिल है, तो मेरा ख्याल है वही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं पंजाब की निगरान हुकूमत के बारे में भी, लेकिन इसमें क्योंकि मोहसिन नकवी साहब का और आसिफ जरदारी साहब का एक ताल्लुक है, तो उसकी वजह से पीपल्स पार्टी खामोश है। लेकिन शायद जब शहबाज शरीफ साहब निगरान वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे तो फिर शायद हो सकता है कि मोहसिन नकवी साहब के लिए कुछ मुश्किलात पैदा हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं और इस सारी सूरत हाल पर अपना तज़किया दे रहे थे, और उनका ये कहना है कि ये जो फ़ैसला हुआ है इसमें अभी ये 2 जमातें हैं और पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के दरमियान जो राब्ते हो रहे हैं, तो इसमें ये डिस्कशन हुई है कि 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील की जाए, इस पर इत्तफ़ाक़ हो गया है। लेकिन ज़राए ये बता रहे हैं अभी, और ज़राए से जो खबर आती है उसमें भी कन्फर्मेशन होना यानी बाकी है, एक स्टेप आना भी बाकी है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 8 अगस्त असम्बली तहलील करने की तजवीज़ दी थी, और हुकूमत को कानूनी माहिरीन ने भी 8 अगस्त की तजवीज़ दी है। ज़राए का ये बताना है कि कौमी असम्बली तोड़ने के लिए 9 और 10 अगस्त पर भी गौर किया गया था।